तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए क्रशोलॉजी 101 का एपिसोड नंबर 9 ले आई हूँ। अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो यहीं से हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बनी और जो जेयल होते हैं वो आपस में चल रहे होते हैं साथ साथ, लेकिन अचानक से वो उसका हाथ पकड़ने लगता है, लेकिन उसका घर आ जाता है बनी का, और जिस वजह से वो कहती है चलो ठीक है अब मैं चलती हूँ और कल मुझे लेने के लिए आ जाना, यानी कि स्कूल जाते हुए। तो यहाँ पे जब वो बाहर आती है तो पहले से ही जेयल होता है, तो वो कहने लगती है कि तुम कब से यहाँ पर खड़े हो, तुम्हें चाहिए था तो मुझे बुला लेते। और वो कहने लगता है कि नहीं, मैं इतनी देर से नहीं खड़ा था, मैं वैसे अभी भी आया हूँ। तो यहाँ पे ये भी खुश हो जाती है और वो कहने लगता है कि तुम कैसे सोई हो, मतलब कि सो गई थी तुम रात को। तो वो कहने लगते हैं हाँ मैं तो बहुत अच्छी नींद सोई हूँ। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो लोग जब पहुंच गए थे स्कूल तो सारे इसके दोस्त देख के हैरान और परेशान हो रहे होते हैं। वो कहने लगते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, चलो इसको सारे हाय बोलो। इसके बाद दिखाया जाता है वो डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। यहाँ से जेयन भी इनको देख लेता है और बेचारा बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, और यहाँ से जेयल उसको अपनी क्लास में छोड़ के वहाँ से वापस अपनी क्लास में चला जाता है। यहाँ पे जेयन बहुत ज़्यादा सैड बैठा होता है, वो अपना स्टैचू भी से इतना नहीं बना पा रहा होता है। इसके बाद वो उसको बाहर लेके आती है बात करने के लिए, और उसको ना सारी बातें वगैरह समझा देती है और कहने लगती है कि मैं और जेल अपडेट कर रहे हैं आपस में उसको। इसके बाद जेल ना बनी को याद करने लग जाता है कि ये मुझे बनी ने ही लेके दिया था। इसके बाद वो बॉबिन के कैफ़े में चल जाते हैं, मस्त कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले काम करते हैं सारे, मतलब जाते हैं पिक्चर्स वगैरह खींचते हैं, यानी घूमते फिरते हैं हर जगह, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ों पे, और वो सीनरी वगैरह देख रहे होते हैं। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि यूरी इसके पास आई होती है, कहने लगती है क्या तुम मेरी मदद करोगी जेयन को, मतलब कि मेरा करने के लिए। तो वो कहने लगती है कि चलो हाँ मैं मदद कर दूँगी। इसके बाद वो जब जेयन के पास आई होती है, लेकिन अचानक से पीछे से आ जाता है जेयल, और वो उसको अपनी बाहों में लेके उसको साथ में चला जाता है और उसको कहने लगता है कि हम लोग डेट कर रहे हैं, तुम्हें पता तो है ना। तो वो कहने लगता है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है। इसके बाद ना जेल उसको पास्ता बना के देता है, और वो कहने लगता है कि यार तुम कितना टेस्टी पास्ता बनाते हो, और मेरा बॉयफ्रेंड इतना टेस्टी पास्ता बनाता है, और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है। इसके बाद इसकी मॉम का मैसेज आता है इसको कि वो उसको बुला रही होती है कि मुझसे आके मिलो, और उसने कोई भी जवाब नहीं दिया होता। तो बनी कहने लगती है कि तुम्हारी मम्मा है वो, तुम्हें चाहिए तुम उनका जवाब दे दो। और इसके बाद ना वो उसका फ़ोन लेके खुद ही वो उसका रिप्लाई लिख देती है और आगे ना दिल वाली इमोजी भेज देती है। तो वो कहने लगता है कि तुमने दिल वाली इमोजी क्यों भेजी, और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है मेरी मॉम ने मेरे लिए दिल वाली इमोजी भेजी। वो कहने लगती है कि मुझे और फ़ोन दो, मैंने और इमोजीज भेज दिए, लेकिन वो नहीं दे रहा होता है। इसके बाद ये बहुत ज़्यादा करीब आ रहे होते हैं तो पीछे हो जाते हैं, और यहाँ पे बनी उसको किस कर देती है, और यहाँ पे जेल भी उसको वापस में करता है। और यहाँ पे दिखा देता है कि यूरी कहने लगती है कि चलो हम सारे खाना खा के आते हैं। तो बनी को वो बात याद आ जाती है और कहने लगती है कि मुझे तो कोई काम है इसलिए मैं तो आ नहीं सकती, तो तुम दोनों ही जाके मतलब अपना मस्त खाना वगैरह खा लो। तो यहाँ पे तो वो यूरी का काम बना देती है, और फिर यूरी ना यहाँ पे आ जाते हैं ये दोनों मस्त अपना खाना वगैरह खाने। और यहाँ पे वो उसको कहने लगती है कि तुम किसी को डेट क्यों नहीं करते हो, मतलब कि तुम इतने ज़्यादा हैंडसम हो। तो यहाँ पे दिखा जाता है डोंगा को, जो कि यहाँ पे खड़ा होता है, इसके पास ना पिक्चर आ गई होती है। तो वो पूछने लगता है कि ये लड़का कौन है जो कन्फेस कर रहा है। तो इसकी सारी बातें बता देता है कि यहाँ पे फेस्टिवल वगैरह हुआ था, इसने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी और यहाँ पे उसने मानी थी उसके बारे में। इसके बाद डोंगा तो गुस्से में उसकी क्लास में ही आ जाता है और उसको कहने लगता है कि तुम्हारा ये पहले से प्लान था ना सब कुछ, कि तुम मुझे इस तरह डम करोगी और इस तरह उसके साथ चली जाओगी। तो वो कहने लगती है कि तुम ये क्या बातें कर रहे हो। तो यहाँ पे ये सुन नहीं रहा होता है और इसको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि तुमने ये सब पहले प्लान किया था ताकि तुम किसी अमीर बंदे के पास चली जाओ, और तुमने मेरे होते हुए ही इसको अपना बॉयफ्रेंड बनाया था। वो तो हथौड़ा लेके आ गया, तो अचानक से उसकी कॉल भी आ रही होती है जेल की, तो वो फ़ौरन उठा देती है और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ऊंचे से चीख मारती है, जिस वजह से जेल को भी पता लग जाता है। तो वो भाग के जाता है, लेकिन पता लगता है कि यहाँ पे तो जेल ऑलरेडी होता है। तो वो जल्दी से बनी को बचा लेते हैं और इसको पुलिस को हवाले कर देता है। और यहाँ पे ना जेल कहने लगता है कि ना तुम तो ठीक हो ना, या फिर क्या हुआ है तुम्हें। और यहाँ पे वो उससे ना माफ़ी मांगने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया जब तुम्हें ज़रूरत थी मेरी। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे ना दिखाया जाता है कि सारी लड़कियाँ उससे बार बार आके पूछ रही थी कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो। वो भी कहने लगती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद ना जेयन और उसकी पोस्ट हर जगह फैलने लग जाते हैं कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, और इसके बारे में ना मतलब रूमर्स वगैरह बनने लग जाते हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि ये अब हुआ क्या है। इसके बाद ना वो सोचने लगते हैं कि कहीं ये ना वो ना देख ले, जेल ना देख ले। और यहाँ पे ये कहने लगते हैं कि मतलब कि किस तरह की बातें वगैरह हर जगह फैला रहे हैं, और यहाँ पे ना कमेंट्स वगैरह किए होते हैं कितना हैंडसम है, कितना प्यारा है, और कितना मतलब कि इस तरह की तारीफें वगैरह की होती है ना। तो यहाँ पे ये सारे उन कमेंट्स को ना अनलाइक कर रहा होता है, यानी कि डिसलाइक दे रहा होता है। और यहाँ पे ना बनी उसको मैसेज करती है और कॉल करती है और कहने लगती है कि तुमने वो सारी पोस्ट वगैरह देखी है। तो वो हामी भट्ट हुए कहने लगते हैं कि क्या मैं एक्सप्लेनेशन पोस्ट एक अपलोड कर दूं। तो वो मना कर देता है और कहने लगते हैं कि मुझे पता है ये रियल नहीं है।
इसके बाद दिखाया जाता है कि ये लोग मस्त अपना काम वगैरह कर रहे होते हैं, तो जेल आ जाता है उनके लिए खाना वगैरह लेने के लिए। इसके बाद वो रेस्टोरेंट के लिए जाती है बनी, तो जेल कहने लगता है कि तुम इससे दूर ही रहना, क्योंकि हम दोनों डेट कर रहे हैं, तुम्हें पहले भी पता था और मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, तो तुम इसको मिलकर बिल्कुल भी अप्रोच करने की कोशिश मत करना। इसके बाद बनी दिखाई जाती है जो कि आई होती है घर और आके बता रही होती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं स्कॉलरशिप जीत पाऊंगी, क्योंकि जब मेरे पर हमला हुआ था तो जो मेरा स्टैचू था ना उसका हाथ टूट चुका है, तो जिस वजह से मुझे नहीं लगता कि मैं पास हो पाऊंगी और मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि जियोन ने अपना काम कर लिया था, तो वो इसकी मदद करता है बनी की, और कहने लगता है कि चलो हम दोनों मिलकर बनाते हैं। और काफ़ी रात तक ये लोग बनाते रहते हैं और जेल भी मैसेज करता रहता है, लेकिन उसके मैसेज नहीं देखती है ये। और इसके बाद वो उसके घर पहुँच जाता है जहाँ पर ये सो रही होती है, और यहाँ पे ना वो फ़ौरन नीचे आती है जब उसको पता लगता है कि जेल नीचे आया हुआ है, क्योंकि वो दरवाज़ा खटकाता है लेकिन कोई भी नहीं होता। और इसके डैड कहने लगते हैं कौन है, तो वो उसको अपना मतलब कि दोस्त इंट्रोड्यूस करता है अपनी बनी का, और वो कहने लगती है कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। तो यहाँ पे ना उसको मॉम को सारी बातें बता रही होती है बनी की, इसको ये पसंद है, इसको ये पसंद है। तो फिर इसके मॉम डैड कहने लगते हैं कि चलो बताओ बनी को क्या पसंद है। तो जेल कहने लगता है कि आप लोग जो भी बना दें इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो फ़ौरन किसी तरीके बाहर आता है और वो कहने लगती है कि तुम नाराज़ तो नहीं ना हो। तो वो कहने लगता है कि नहीं मैं हूँ, तुम्हें चाहिए था तुम मुझे रिप्लाई करती, तुमने मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया। तो वो उससे माफ़ी मांगने लगती है, कहने लगते हैं कि मुझे पता नहीं लगा था, मैं अपना काम में बहुत ज़्यादा बिजी थी। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ना यहाँ पे सो रही होती है बनी अपना काम वगैरह सारा ख़त्म करके, तो यहाँ पे जियोन आ जाता है। और यहाँ पे हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब उसने पूछा था कि तुम किसी से डेट क्यों नहीं करते हो, तो वो कहने लगता है कि मैं ऑलरेडी किसी को प्यार करता हूँ, लेकिन उससे कन्फेस नहीं कर सकता, और अगर करूँगा तो मैं भी फंस जाऊँगा, जिस वजह से मुझे सिर्फ उसके साथ रहना अच्छा लगता है और मैं सिर्फ उसके साथ रहूँगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो ना उसके ऊपर ब्लैंकेट देता है और यहाँ पे जियोन फिर आ जाता है, और यहाँ पे वो उसको बाहर लेके चला जाता है। उसको सबसे पहले गले लगाता है और कहने लगता है कि मतलब कि अब कल तुम्हारा इवैल्यूएशन है, तो तुम ना बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार होकर जाना, अपनी नींद वगैरह पूरी कर लो। अगले दिन वो जा रही होती है, यहाँ पे ना इसके डैड के साथ स्कैंडल हो जाता है, लेकिन इसकी मम्मी इसको नहीं बताती, वो कहने लगती है कि वो कहीं बाहर गए हुए हैं। और यहाँ पे सारी चेकिंग वगैरह शुरू हो जाती है इनके स्टैचूज़ की, और यहाँ पे हमें पता लगता है कि बनी हार चुकी है, बल्कि जो यूरी थी वो जीत चुकी है। तो यहाँ पे जियोन कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, अगली दफ़ा तुम आ जाओगी फर्स्ट। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि इसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, तो मुझे इसका मसला है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसको फ़ौरन ही बुलाया जाता है स्टेशन में, और पुलिस स्टेशन में। और यहाँ पे पता लगता है कि इसके डैड ने अपने दोस्त को पैसे वगैरह दिए थे, लेकिन वो उसने कहीं पे डुबा दिए, जिस वजह से स्कैंडल हो गया इसके साथ। यहाँ पे जेओल को तो इवैल्यूएशन से स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो ये तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, और वो उससे पूछता है बनी को कि तुम्हें हारा क्या बना, तो ये कहने लगती है कि मैं तो फेल हो चुकी हूँ। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि चलो हम लोग सेलिब्रेट वगैरह करने चलते हैं, लेकिन ये मना कर देती है और कहने लगती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रेस्ट करना चाहती हूँ, तो अब मतलब मैं सोने लगी हूँ। तो यहाँ पे उसकी दोस्तें आ जाती हैं, वो भी उसको बाहर जाने का कहती हैं, पहले मना कर देती है, लेकिन जब जिद करती हैं तो ये भी मान जाती है। और यहाँ पे जियन भी आ जाता है, और यहाँ पे ये उसके डैड का हाल वाल पूछ रहे हैं कि अब उनका हाल कैसा है। और यहाँ पे ना जेल भी मना कर देता है अपने दोस्तों को कि मैं नहीं जा सकता हूँ, तो तुम लोग जाके अपनी पार्टी वगैरह कर लो। तो ये भी मान जाते हैं, लेकिन जब ये जा रहे होते हैं तो ये देख लेते हैं बनी बैठी हुई है, और यहाँ पे ना ये बनी को बार बार मैसेजेस और कॉल्स कर रहा होता है, लेकिन बनी उसको इग्नोर करती है। और जिस वजह से ना ये लोग वापस आ रहे होते हैं, मतलब कि ड्रंक होके, और यहाँ पे डोंगा जो होता है उसने पिक्चर्स भेज दी होती हैं कि बनी यहाँ पे इस कैफे में है, तो तुम इधर आ जाओ। तो ये भी मान जाता है, और यहाँ पे ना वो उसको अपने कंधे पे सुलाते ही अभी, तो पीछे से और फौरन उसको वो पकड़ लेता है। और बस इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।